सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक ली है और होली पर डीजे से तेज आवाज में गाना बजाने वालों पर ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों में ध्वनि स्तर को तय मानकों के अनुरूप रखा जाए। साथ ही उन्होंने धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर स्थायी समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खालिस्तानी आतंकी लजर मसीह का केस अब एटीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच में नए खुलासे हुए हैं। लजर लखनऊ के एक होटल में 2 दिनों तक ठहरा था। जांच टीम होटल में मिलने जुलने वालों का ब्यौरा जुटा रही है। गाजियाबाद में फर्जी पते पर पासपोर्ट बनवाने के मामले में भी जांच का दायरा बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल की जामा मस्जिद में आज एएसआई की टीम पहुंची। जामा मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली एडवोकेट ने बताया कि यहां आज से रंगाई पुताई का काम शुरू होगा। मेन गेट से पुताई का काम शुरू होगा। इसके बाद सजावट का काम करवाया जाएगा। कुछ मस्जिदों में आज तिरपाल भी डाले जाएंगे। होली के मद्देनजर पुलिस प्रशासन यहां अलर्ट मोड पर है। बरेली में होली के जुलूस की अनुमति नहीं मिलने से ग्रामीणों में भारी रोष है। उन्होंने पलायन की धमकी तक दे दी है। प्रदर्शन के बाद सीओ और एसडीएम ने बिना डीजे जुलूस निकालने की अनुमति दी, लेकिन ग्रामीण नहीं माने। मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कहकर वापस चले गए। मामला बरेली जिले के दोआवट गांव में ब्रह्मदेव स्थल का है। आईआईटी कानपुर की एक पीएचडी छात्रा से दुष्कर्म के आरोप में फंसे एसीपी मोहसिन खान को निलंबित कर दिया गया है। दिसंबर 2024 में छात्रा ने कल्याणपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। इसके बाद एसीपी को डीजीपी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया था। अब एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने निलंबन की कार्रवाई की है। अभी कुछ दिन पहले ही छात्रा ने डीजीपी प्रशांत कुमार को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। होली पर रमजान के जुम्मे को लेकर संभल सीओ अनुज चौधरी के द्वारा दिए गए बयान पर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब अनुज चौधरी के पिता चौधरी ब्रजपाल सिंह का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बेटे संभल सीओ अनुज चौधरी की जान को खतरा बताया और सरकार से सुरक्षा की मांग की है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के बयान की आलोचना की है और कहा है कि वो अपनी गलती माने, नहीं तो उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बांके बिहारी के लिए पोशाक बनाते रहेंगे मुस्लिम बुनकर। जी हां, उन पर बैन नहीं लगेगा। दरअसल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भगवान कृष्ण के लिए मुस्लिम बुनकरों के द्वारा बनाए गए कपड़ों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। मंदिर प्रशासन ने अब इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। मंदिर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि देवता के परिधानों के लिए चयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों को ठाकुर जी में विश्वास है तो हमें उनसे पोशाक स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। वाराणसी के गंजारी राजा तालाब में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेडियम निर्माण में किसी भी प्रकार की देरी न हो और इसे तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम, सड़क कनेक्टिविटी और दर्शकों की सुविधाओं को उच्च गुणवत्ता वाला बनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री ने कार्य कर रहे श्रमिकों और इंजीनियर से भी मुलाकात की। संगम नगरी प्रयागराज में होली की शुरुआत अनूठी हथौड़ा बारात निकाले जाने की परंपरा के साथ होती है। अल्हड़पन और मस्ती में सराबोर इस अनूठी बारात में दूल्हा एक हथौड़े को बनाया जाता है, तो वहीं बाराती के तौर पर सिर पर लाल पगड़ी बांधे सैकड़ों हुलियारों की टोली ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों की धुन पर झूमती नाचती हुई इसमें शामिल होती है। बिजली की रंगीन रोशनियों और आतिशबाजी के बीच इस साल की हथौड़ा बारात भी पूरी शानो शौकत के साथ निकाली गई। होलिका दहन के लिए सभी जगहों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुरुवार रात यानी कि आज 10:44 से 11:45 तक होलिका दहन का मुहूर्त है। इसके बाद शुक्रवार को रंग खेला जाएगा। त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ नगर निकायों और अन्य विभागों ने भी अपनी कमर कस ली है।